हाय एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र कुमार। वेलकम टू जेएससी यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आज हम बात करने वाले हैं आईसी इंजन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देख रहे हैं, सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड पार्ट देख रहे हैं। और इसमें हम लोग करेंगे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड डुअल साइकिल, और कैसे थर्मल एफिशिएंसी बच्चों क्या कंप्रेशन रेशियो पे आपके पास इफेक्ट करता है, कौन सा इंक्रीज कराने पे कौन सा क्या डिक्रीज करता है, एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी कितने इफेक्ट पड़ते हैं, और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आपका सिंपल सा बात करेंगे बच्चों। अगर मैं बात करूं सिंपल सा दोस्तों, अगर पहले जो इंजन आई थी उसका नाम था ऑटो साइकिल, ठीक है। मैं सिंपल सा आईसी इंजन की बात करेंगे, लेकिन अगर उससे पहले बात करेंगे तो कॉर्नर साइकिल होती थी। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कॉर्नर साइकिल में अगर कहूं, कॉर्नर साइकिल की बात करें तो कॉर्नर साइकिल बच्चों क्या था यहां पर, इसमें बच्चों क्या था, दो आइसोथर्मल प्रोसेस और दो क्या था, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस था, दो एडियाबेटिक। अगर मैं क्या पीवी डायग्राम ड्रा करूं तो आप देखेंगे दो आइसोथर्मल और दो एडियाबेटिक प्रोसेस था। कहने दो आइसोथर्मल और दो एडियाबेटिक प्रोसेस। तो पहला बच्चों की मान लिया ये 1 है, और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। दो आइसोथर्मल, दो एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें था, अगर मैं कहूँ ये जो बच्चों क्या था, आइसोथर्मल। सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पावर प्लांट में, फिर भी। और दो आइसोथर्मल और दो एडियाबेटिक, तो ये प्रोसेस था एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। पीवी डायग्राम। तो इसमें बच्चों क्या सबसे ज्यादा हमें एफिशिएंसी मिलती थी दिस डायग्राम यानी कि दिस साइकिल से, और इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती थी क्योंकि ये रिवर्सिबल साइकिल होती थी। रिवर्सिबल साइकिल में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी। अब बात करेंगे जो आपसे पूछा जाता है, अब डीजल यानी आईसी इंजन की बात करूं तो आईसी इंजन में जो पहला इंजन आता है वो ऑटो साइकिल आता है। क्या आता है? ऑटो साइकिल आता है। और ऑटो साइकिल में देखेंगे, ऑटो साइकिल अगर यहां से पूछा जाता है तो यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं ऑटो साइकिल से। पहले इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होते हैं, अगर मैं पीवी डायग्राम में ग्राफ ड्रा करूं उसके बाद नंबरिंग देता हूं तो कैसा होता है। इसमें दो होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, दो आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस होते हैं, दो आइसोकोरिक प्रोसेस होंगे, और क्या होंगे, दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होंगे। कैसे होंगे? दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक, यानी पीवी की बात कर रहे हैं यहाँ से पीवी डायग्राम। ये दो आइसोकोरिक प्रोसेस है, दो एडियाबेटिक। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 2 एंड 3, दिस इज 4। वी कैन राइट दिस फॉर्मूला 1 to 2 1 2, ये हो जाएगा आइसो। 1 से 2 बच्चों क्या हो गया, 1 से 2, और क्या है 3 से 4। तो 1 से 2 और 3 to 4, इन दोनों प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। और प्रोसेस क्या हो गया, प्रोसेस 4 to 1, और कौन सा प्रोसेस है 2 से लेके 3। और दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड, क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आपसे पूछेगा तो एक आइसोकोरिक ये हो गया, आइसोकोरिक ये हो गया, 2 आइसोकोरिक प्रोसेस होंगे इसमें, और 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस रहेंगे। इसे बोलेंगे ऑटो साइकिल। क्या बोलेंगे? ऑटो साइकिल, ठीक है। दो कांस्टेंट वॉल्यूम और दो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एडिया, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। कांस्टेंट दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, इसे बोलेंगे ऑटो साइकिल। अगर इसको ड्रा करना बच्चों क्या सिंपल सा टीएस डायग्राम में, तो टीएस डायग्राम में आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टीएस डायग्राम में अगर ड्रा करूं, टीएस डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ये हो जाएगा 1 से 2 क्या है, 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक टीएस, यानी ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो 1 से 2 ये हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका पीवी पावर गामा, सॉरी वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो जाएगा पीवी पावर गामा और पीवी पावर गामा, ठीक है। तो ये रही पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम। आपसे पूछा जाए अगर ऑटो साइकिल पे, तो ऑटो साइकिल में याद रखना क्या होता है, रिवर्सिबल, दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, 2 आइसोकोरिक प्रोसेस। और हीट एडिशन कहाँ पे होता है, हीट एडिशन होता है आइसोकोरिक प्रोसेस पे। हीट एडिशन क्या होता है, आइसोकोरिक पे। हीट रिजेक्शन क्या होता है, आइसो। ये भी याद रखना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे बच्चों क्या है, हीट एडिशन हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम से ही क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, ये याद रखना, ठीक है। तो हाँ, और ये जो होता है V1 अपान V2, यानी कि 1 और V2, V1 अपान क्या हो जाएगा V2,
इसी को बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रेशियो। और इसी को बोलेंगे कंप्रेशन रेशियो। ये वॉल्यूम ऑफ 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कंप्रेशन रेशियो। अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एफिशिएंसी कैसे लिख सकते हैं? एफिशिएंसी लिख सकता हूँ बच्चों, अगर ऑटो साइकिल का लिखना है, ऑटो साइकिल एफिशिएंसी हो जाएगी 1/RK⁻⁻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 ⁻क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल जो हो जाएगी थर्मल, चाहे कंप्रेशन रेशियो बढ़ाओगे, चाहे 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 गामा बढ़ाओगे, ठीक है, ये एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ऑटो साइकिल की बढ़ जाएगी। तो ऑटो साइकिल का पूरा कंसेप्ट समझ में आया। ऑटो साइकिल में 2 आइसोकोरिक प्रोसेस होते हैं, 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस पे होता है, ठीक है। और पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस किया। और कंप्रेशन यानी कि इसकी एफिशिएंसी की फार्मूला होती है 1/RK⁻⁻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 ⁻तो 1.4। अगर कोई भी बढ़ाओगे, गामा बढ़ाओगे या गामा बढ़ाएंगे या आरके बढ़ाएंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये एफिशिएंसी हो जाएगी ऑटो साइकिल के इंक्रीज कर जाएगी। अगर वाइस वर्सा यानी कि इसको डिक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज कर जाएगी। ओके, तो ये रही आपके पास ऑटो साइकिल। अब बात करते हैं बच्चों सिंपल सा, हाँ, अब बात करते हैं डीजल साइकिल की। तो अब नेक्स्ट जो आपके पास साइकिल आता है डीजल साइकिल। डीजल साइकिल, अब इसकी जो प्रोसेस होती है वो देखते हैं इसमें कौन कौन सा प्रोसेस है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से भी आए हैं, कौन सा प्रोसेस होते हैं। तो अगर मैं कहूं सिंपल सा, तो ये रहा डायग्राम, ये रहा डीजल साइकिल। अगर डीजल साइकिल की बात करें तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, दिस इज डायग्राम। किसका डायग्राम? प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। और हीट एडिशन कहाँ पे होगा? कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। हीट एडिशन कहाँ पे होगा? कांस्टेंट प्रेशर होगा। हीट रिजेक्शन क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, ठीक है। अगर टीएस डायग्राम की बात करें तो इसे टीएस डायग्राम भी बना सकते हैं। ये कौन सा डायग्राम हो जाएगा? टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम हो गया टेम्परेचर और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के बीच में, यानी टेम्परेचर और आइसेंट्रोपिक के एंट्रोपी के बीच में हमें डायग्राम बनाना है। तो क्या हो जाएगा? चलिए, ये है कांस्टेंट 1 से लेके 4, यानी 1 से 2 क्या है भाई? एडियाबेटिक प्रोसेस है। अभी बताते हैं कौन कौन सा प्रोसेस है। 1 से 2 है एडियाबेटिक प्रोसेस, ये हो गया। इसके बाद कांस्टेंट प्रेशर ये हो गया। कांस्टेंट वॉल्यूम ये हो गया। और यहीं पे क्या है? ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो आप कह सकते हैं यहां से 1, 2, 3, दिस क्या हो जाएगा? डायग्राम ऑफ डीजल साइकिल। तो चलिए यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। 2 क्या होगा यहाँ से, और ये प्रोसेस देख रहे हैं पीवी पावर गामा है, और यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, और क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ इसमें कितने प्रोसेस मिलेंगे? ये प्रेशर बच्चों क्या है? यहाँ से देखो प्रेशर है तो 1 आइसोबैरिक प्रोसेस है। क्या है? 1 आइसोबैरिक प्रोसेस है। इसमें जो मिलेगा 1 आइसोबैरिक प्रोसेस। दूसरा मिलेगा 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। और क्या मिलेगा? 1 आइसोकोरिक प्रोसेस। हीट एडिशन कहां पे हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पे। हीट रिजेक्शन कहां पे हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इस डायग्राम ऑफ डीजल साइकिल, ठीक है। तो डीजल साइकिल पूछा जाए कौन कौन से प्रोसेस होगी तो आप क्या कहेंगे? उसमें बच्चों क्या प्रोसेस होते हैं? 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस,
दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और एक आइसोबारिक प्रोसेस जिसपे हीट एडिशन होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम जिसपे हीट रिजेक्ट होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे डीजल साइकिल। ठीक है, क्या बोलेंगे? डीजल साइकिल। अगर डीजल साइकिल की एक बार फिर से डायग्राम में देखूं, इसमें कुछ नया टर्म्स आएंगे और देखेंगे इस टर्म्स को क्या बोलते हैं। ये रहा डीजल साइकिल, ये रहा डीजल साइकिल, और डीजल साइकिल को मैं कहूँ 1 2 3। तो 1 से 2 की अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम का रेशियो, ये पीवी डायग्राम है। क्या है? पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में देखो V1/V2, ये तो बच्चों क्या हो गया? कंप्रेशन रेशियो। क्या हो गया? कंप्रेशन रेशियो। और V3Y क्या है? V3Y क्या है? V2। बोलो, यानी ये V3/V2, और ये हो जाएगा कट ऑफ रेशियो। क्या हो जाएगा? कट ऑफ रेशियो। इसे बोलेंगे कट ऑफ रेशियो। अगर नाम दिया जाए तो कट ऑफ, क्या हो जाएगा? कट ऑफ। और इसे बोलेंगे कंप्रेशन रेशियो। क्या बोलेंगे? कंप्रेशन रेशियो। यानी V3/V2 करेंगे, ये वाला जो कांस्टेंट प्रेशर पे है, V3/V2 करेंगे तो ये कट ऑफ, और ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, ये हो जाएगा कंप्रेशन रेशियो। एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें तो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी आप किसका लिखना है? डीजल। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 अपान कितना हो जाएगा? आर के टू पावर, यानी कंप्रेशन रेशियो टू पावर गामा -1, कंप्रेशन रेशियो टू पावर गामा -1। इसको फिर से लिखो, आर के टू पावर गामा -1, और ये ब्रैकेट में लिख लो 1 अपान गामा, 1 अपान गामा, और ये हो जाएगा आर सी टू पावर गामा, आर सी टू पावर गामा -1, और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आर सी -1। ठीक है, ये एफिशिएंसी हो गई किसकी? किसकी? किसकी हो गई? डीजल साइकिल की। किसकी? डीजल साइकिल की। हाँ, एफिशिएंसी हो गई डीजल साइकिल की। किसकी हो गई? डीजल। तो आपको देखो कि यहाँ पे कट ऑफ आया होगा और क्या आया? आर के आया, यानी कि कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो जैसे बढ़ाता था बच्चों, क्या आपकी डीजल की एफिशिएंसी इंक्रीज करती थी, इंक्रीज होगी। भाई आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या ये कम होता जाएगा रेशियो, और इसमें बढ़ाएंगे तो ज्यादा आएगा। तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। अगर मैं कट ऑफ रेशियो बढ़ा दूं, एफिशिएंसी डीजल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये बढ़ जाएगा ऊपर बच्चों, गामा ऊपर ज्यादा है तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और ये इनका रेशियो और कम हो जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब सिंपल सा, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, ठीक है, ये इंक्रीज करेगा। कब इंक्रीज करेगा? जब आरके की वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज जाएगा। और ये डीजल साइकिल डिक्रीज करेगा जब आरके की वैल्यू क्या हो जाएगा? सॉरी, किसकी वैल्यू? कट ऑफ रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये कट ऑफ रेशियो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा डीजल का DIESEL, डीजल। ये हो जाएगा कंप्रेशन रेशियो। क्या हो जाएगा? कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे तो डीजल एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर कट ऑफ रेशियो क्या करेंगे बच्चों? इंक्रीज करेंगे, तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। एक और वर्ड यहां पर देख लो, कट ऑफ रेशियो अगर बढ़ा रहे हैं तो मीन इफेक्टिव प्रेशर पे क्या पड़ेगा प्रभाव? अगर यहां पे एक वर्ड और है, कट ऑफ रेशियो इंक्रीज कर रहा हूं डीजल इंजन का, तो डीजल इंजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डीजल। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या हो जाएगा? मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कट ऑफ रेशियो जैसे ही बढ़ाएंगे वैसे मीन इफेक्टिव प्रेशर इंक्रीज जाएगा। तीनों टर्म बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में बहुत आते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी पैरामीटर पूछता है। आर की वैल्यू कब कंप्रेसर रेशियो बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी, मैंने उसमें भी पढ़ा था हम लोगों ने, किसमें? अगर ऑटो साइकिल की बात करेंगे तो उसमें भी इंक्रीज करती थी।
कट ऑफ रेशियो में क्या होता है, कट ऑफ रेशियो में क्या है, यहाँ पे अगर बढ़ाएंगे ये डिक्रीज कर जाएगी, कट ऑफ रेशियो बढ़ाएंगे तो इफेक्टिव मीन टेम्परेचर, मीन प्रेशर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये पैरामीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन, याद रखना। ओके, अब आते हैं ड्यूअल साइकिल। अब आते हैं ड्यूअल साइकिल, थर्ड साइकिल बच्चे को आता है आपका आईसी इंजन में, ड्यूअल साइकिल। अब आया ड्यूअल साइकिल। ड्यूअल साइकिल, ड्यूअल साइकिल बच्चों क्या है, कॉम्बिनेशन हुआ दोनों का, यानी कि आपके मिक्स साइकिल है। क्या है, एक मिक्स साइकिल है ड्यूअल साइकिल, यानी इसमें क्या है, दोनों का मिक्सचर है क्या आएगा। इसके पीवी डायग्राम देखते हैं ड्यूअल साइकिल का, तो पीवी डायग्राम की बात करेंगे तो यहाँ से प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम में इसके डायग्राम देखता हूँ। प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम देखेंगे तो इसमें आपके 3-4 प्रोसेस मिलेंगे। एक तो ये प्रोसेस है कि ये चलिए देखिए, यहां से बच्चों 1 से लेकर 2 प्रोसेस, 1 हुआ, 3 ये हुआ, 4 ये हुआ, 5, यानी 5 प्रोसेस इसमें दिख रहा है। देखते हैं क्या कौन सा प्रोसेस है। 1 से 2 क्या है आपके पास, 1 से 2 ये दोनों जो है आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, पीवी टू पावर गामा, एडियाबेटिक प्रोसेस है। और यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है Q, वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। अब प्रेशर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट हो गया। हीट एडिशन यहाँ पे भी हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट एडिशन यहाँ पे हो रहा है। हीट रिजेक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये भी हो रहा है, क्या रिजेक्ट हो रहा है। तो 2 जगह हीट एडिशन हो रही है, एक जगह रिजेक्ट हो रही है। रिजेक्ट कहाँ पे हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पर 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, 1 कांस्टेंट प्रेशर and 2 reversible adiabatic process, 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये पूरी साइकिल क्या हो जाएगी, ड्यूअल साइकिल। क्या हो गई, ड्यूअल साइकिल। ठीक है, तो इसमें याद रखना हीट एडिशन, याद रखना क्वेश्चन पूछता है कांस्टेंट वॉल्यूम भी होता है और कांस्टेंट प्रेशर पे भी होता है। ठीक है, और हीट रिजेक्शन कहाँ होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। चलिए कुछ एफिशिएंसी पढ़ लेते हैं, यहां से एफिशिएंसी बराबर आता रहता है। जैसे कहूं कि फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, अगर सभी का कंप्रेशन रेशियो सेम है तो इन तीनों में क्या रिलेशन है, एफिशिएंसी। तो केस 1 ले लेते हैं, यहां पर देखते हैं। ठीक है, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, for same compression ratio or same maximum pressure and temperature। ठीक है, तो अगर कहीं भी बच्चों सिंपल सा देखा जाए आपसे, क्या सेम कंप्रेशन रेशियो, एक वर्ड पकड़ लो इसको, अगर सेम कंप्रेशन रेशियो दिख गया तो हमेशा जो एफिशिएंसी होगी वो हमेशा, ठीक है, ऑटो की होगी सबसे ज्यादा। फिर एफिशिएंसी किसकी होगी, ड्यूअल की होगी बीच में। फिर किसकी ज्यादा होगी, एफिशिएंसी ऑफ डीजल की होगी, इसकी होगी डीजल की। इसी तरह दूसरा वर्ड पकड़ लेना यहां से क्वेश्चन बनता है, ये वर्ड ध्यान रखना, इसको छोड़ना नहीं है। फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर, फॉर मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर, फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी हो जाएगी बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इसका, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा। कहने का हुआ अर्थ कि ऑटो साइकिल से कम होगा एफिशिएंसी ऑफ क्या हो जाएगा, ड्यूअल साइकिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ डबल साइकिल। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पे याद रखना, बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन हमेशा टपक के आता रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको गलत कर दे रहे हैं, गलत नहीं करने, याद रखना, गलत नहीं करने, सही करने हैं। 2 वर्ड पकड़ना है, सेम कंप्रेशन रेशियो, तो याद रखना ऑडी, ऑडी, ओ डबल डी, ऑडी। ठीक है, ऑटो डुअल डीजल, ऑटो डुअल डीजल। ठीक है, तो यानी अगर सेम कंप्रेसर रेशियो तो ऑटो ज्यादा होगा, अगर सेम प्रेशर टेम्परेचर है तो उल्टा हो जाएगा, तो डीओ हो जाएगा। तो डीओ याद रखना, डी, ठीक है,
तो डीडो याद रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है या इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा हो जाएगा, हाँ सेम कंप्रेसर रेशियो, तो ऑडी याद रखना। उसके बाद जैसे ही अपोजिट पूछे तो आप समझ जाओगे चीज़ें क्या हैं, तो वहाँ से बन जाएंगे क्वेश्चन। केस नंबर 2 था यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन हैं, कराएंगे क्वेश्चन हम यहाँ। चलिए एक साइकिल और एफिशिएंसी पूछ लिया था, इसका नाम है लेन्योर साइकिल। ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, तो कोई बात नहीं, सिंपल सा लेन्योर साइकिल की बात करेंगे। लेन्योर साइकिल में जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस 3 साइकिल में होती है। कैसी होती है, 3 साइकिल में। देखो यहाँ पे पहला साइकिल ये हो गया, दूसरा साइकिल क्या हो गया, ये हो गया, तीसरा साइकिल ये हो गया। इसका मतलब 1 से 2 प्रोसेस, 2 से 3 प्रोसेस, 3 से 1 प्रोसेस। और ये क्या हो जाएगा, पीवी डायग्राम है, इसका डायग्राम पीवी डायग्राम है। 1 से 2 प्रोसेस हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते, वॉल्यूम कांस्टेंट। और ये जो हो जाएगा पीवी टू पावर ग्राम एडियाबेटिक प्रोसेस, और ये क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट। तो आपके पास हीट एडिशन की बात करेंगे तो हीट एडिशन क्यू, हीट एडिशन मिलेगा यहाँ पर, और हीट रिजेक्शन बच्चों किस में मिलेगा, क्यू आर, कांस्टेंट प्रेशर पे। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा साइकिल है पे हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट प्रेशर होता है। ठीक है, तो याद रखना हीट एडिशन कहाँ होगा, हीट एडिशन की बात करेंगे तो हीट एडिशन ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। और हीट एडिशन कहाँ होगा, हीट रिजेक्शन की बात करेंगे तो हीट रिजेक्शन कहाँ होगा, हीट रिजेक्शन ऑन कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर इंपॉर्टेंट। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एफिशिएंसी की बात करेंगे तो इस साइकिल की, लेन्योर साइकिल की, किसकी, लेन्योर साइकिल की जाएगी 1 अपान, और ये एफिशिएंसी हो जाएगी 1 अपान आरपी टू पावर 1 अपान गामा आरपी टू पावर 1 माइनस गामा 1 अपान गामा आरपी टू पावर 1 बाई गामा माइनस 1 जाएगा आरपी माइनस। याद रखना एफिशिएंसी 1 माइनस गामा आरपी टू पावर गामा। आरपी बच्चों क्या है, प्रेशर रेशियो, क्या ये, प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो। ठीक है, तीसरे P2 बाई P3 करेंगे तो प्रेशर रेशियो आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से P2 बाई P3 करेंगे तो P2 बाई P3 हो जाएगा RP बाई P3 क्या हो जाएगा, RP, प्रेशर रेशियो। ओके क्या, तो ये साइकिल होगी बच्चों क्या, यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे गए हैं आपसे और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये रही आपके पास जो डिफरेंट साइकिल, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन हीट एडिशन होता है, कहाँ रिजेक्शन होता है, कौन कितने प्रोसेस होते हैं, कितने एडियाबेटिक है, कितने आइसोथर्मल है, कितने क्या है, ये सब प्रोसेस बहुत बार पूछा जाता है। इन क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं और आएंगे भी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ओके, तो अब बात कर रहे थे यहाँ से, ये तो ये आपके पास साइकिल जो होगी ऑटो डीजल डुअल। तो अब बात कर रहे थे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बारे में, इंजन के बारे में बात कर रहे थे, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बारे में। ठीक है, और दोनों में एफिशिएंसी देखते हैं। तो ये रहा बच्चों क्या है, स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक कल मैंने डिस्कस किया था, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक इंजन में देखो क्या होता है, ये एक बिल्कुल क्या है, यहाँ पे क्रैंक है, यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है, सिलेंडर है, इसमें क्या है आपके पास, हाँ तो ये यहाँ पे क्या है 2 स्ट्रोक इंजन में। चलिए देखते हैं यहाँ से, यहाँ पे अब जो आपके पास 2 स्ट्रोक की बात करेंगे तो अब उसमें क्या था, वॉल्व नहीं होगी, इसमें पोर्ट होंगे, 2 पोर्ट होते हैं। कितने पोर्ट होते हैं, 2 पोर्ट, 2 पोर्ट होंगे यहाँ पर। एक पोर्ट आपके पास दिखेगा, ये ट्रांसफर पोर्ट इज कवर्ड। ठीक है, क्या है, ट्रांसफर पोर्ट है यहाँ पर, और ये दूसरा पोर्ट ये है। 2 पोर्ट होंगे आपके, याद रखना, किसमें, 2 स्ट्रोक में। अभी क्या है, 2 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्ट्रोक में
एयर फ्यूल मिक्सचर, यानी फ्यूल मिक्सचर जो होगा आपके पास यहाँ पे आएगा। और चलिए अब जो आपके पास सिंपल्स आया, देखिए यहाँ से या फ्यूल आया, फ्यूल आने के बाद इसमें आया, बर्न हुआ, एक रेजोल्यूशन गया, फिर उसके बाद कंप्रेस किया, बर्न हुआ, फिर एग्जॉस्ट हुआ, तो यहाँ से क्या हो गया, और यहाँ से सेकेंड वॉल से क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर जो होगा ओके हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। तो नहीं, इनलेट पॉइंट ये है, इनलेट पॉइंट ये है, जैसे फ्यूल मिक्सचर यहाँ पे आएगा, इसके अंदर आएगा, और जैसे ही आपके पास पिस्टन के ऊपर आएगा वो कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के बाद ये एग्जॉस्ट वाल से निकल जाएगा। चलिए देखें, जैसे पिस्टन आया और इस पिस्टन से क्या हुआ, जैसे ऊपर गया और इससे एग्जॉस्ट वाल यानी बर्न गैसेस क्या हो गया, निकल गया। तो कहने का मतलब एक स्ट्रोक अप रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में 2 स्ट्रोक कवर कर लेगा। कितना करेगा, 2 स्ट्रोक, यानी क्रैंक का 2 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन करेगा तो इसमें 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा। क्रैंक का एक रिवोल्यूशन में 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आया? इसे बोलेंगे ट्रू स्ट्रोक। क्या होगा, ट्रू स्ट्रोक। ठीक है, तो ये रही आपके पास सिंपल सा। और ये ऐसे प्रोसेस होते हैं यहाँ से जो फ्रेश गैसेस वापस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो आपके पास प्रोसेस होते हैं इसे बोलते हैं स्कैवेंजिंग। क्या बोलते हैं, स्कैवेंजिंग। पढ़ाएंगे कि स्कैवेंजिंग क्या होता है वो देखेंगे आपको। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्या है, तो यहीं पे लिख लेते हैं स्कैवेंजिंग प्रोसेस, समझ में आ जाएगा। प्रोसेस 2 स्ट्रोक। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द सिलेंडर आफ्टर एक्सपेंशन स्ट्रोक इज, इसे कह सकते हैं द प्रोसेस द क्लीनिंग द सिलेंडर, क्लीनिंग द सिलेंडर, the process the cleaning the cylinder after the expansion stroke, after the expansion stroke after the expansion stroke is called scavenging, called scavenging। ठीक है, स्क्वेंजिंग क्या हो गया, वो प्रोसेस जो क्लीनिंग करता है बच्चों सिलेंडर, यानी कि उसमें जो बर्न गैसेस है उसे हटा देगा और न्यू फ्रेश गैसेस ले आ देगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग। देखते हैं कैसे होता है। जैसे एक फ्रेश गैस यहाँ पे मिक्सर आया और मिक्सर जैसे इसमें सिलेंडर में आया, ये फ्रेश गैसेस है, और जैसे ही बच्चों कंप्रेस हुआ होगा, जैसे ही कंप्रेस करेगा और ये वॉल क्लोज आएगा तो यहाँ से गैसेस जाएंगी, इसके फिलअप करेंगे। देखो जैसे पिस्टन नीचे आया तो जो गैसेस कहाँ से फिलअप कर रहा है, इस वाले पोर्ट से जाते हुए कहाँ फिलअप कर रहा है, ये। तो अब जो ये नया गैसेस प्रोसेस फिलअप कर रहा है तो इसमें जो बर्न गैसेस है वो बाहर चली जा रही हैं। जब नया फिलअप गैसेस आ रही है यहाँ पे, जो आपके पास नया फ्यूल या मिक्स नया फ्यूल और मिक्सर यहाँ पे आ रहा है, इस प्रोसेस को बोलेंगे इसके, यानी जो इसमें सिलेंडर में जो भी बर्न गैसेस है वो स्केप कर दे रहा है, इस प्रोसेस को बोलेंगे न्यू फ्रेश एयर। तो वही बच्चों लिखा गया, देखो यहाँ पर यही लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि द प्रोसेस ऑफ द क्लीनिंग द सिलेंडर आफ्टर द एक्सपेंशन स्ट्रोक इज कॉल्ड स्कैवेंजिंग। ये याद रखना। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 2 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में अंतर। तो पावर जो स्ट्रोक होता है आपके पास एवरी 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट कितना रिवोल्यूशन करता है, 4 स्ट्रोक में 2 रिवोल्यूशन करता है, और उसमें किसमें करता है, 1 रिवोल्यूशन स्ट्रोक करेगा बच्चों, किसमें, 2 स्ट्रोक में जो क्रैंक शाफ्ट होगा 1 रिवोल्यूशन करेगा, 4 स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट 2 रिवोल्यूशन करेगा। देयर इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व इन इंजन, इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। और देयर इन, अगर 2 स्ट्रोक की बात करेंगे तो ये क्या होता है, इसमें पोर्ट होते हैं, क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं। क्रैंक केस इज नॉट फुल्ली क्लोज एंड एयर, जो इसमें क्रैंक केस होता है ये फुल्ली नॉट क्लोज होता है, ठीक है, फुल्ली क्लोज एंड एयर टाइट। इसमें जो आपके पास क्रैंक केस के अंदर क्या होता है, फुल्ली क्लोज एयर टाइट नहीं होता है, लेकिन क्रैंक केस में क्या होता है, क्लोज एंड एयर टाइट होता है। ठीक है, टॉप ऑफ द पिस्टन कंप्रेसर कंप्रेस द चार्ज, टॉप ऑफ पिस्टन होता है, जब से ऊपर वाला भाग होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, किसी चार्ज यानी कि आपके पास जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। बोथ साइड ऑफ पिस्टन कंप्रेस द चार्ज, इसमें दोनों साइड का पिस्टन क्या करता है, कंप्रेस करता है। साइज ऑफ द फ्लाईव्हील इज कंपेरेबली लार्जर,
यानी 4 स्ट्रोक में फ्लाईव्हील की साइज बहुत ज़्यादा होती है और साइज ऑफ द फ्लाईव्हील कंपेरेटिवली स्मॉलर या नेग्लेजिबल होता है, बहुत ही कम होता है, जरूरत नहीं पड़ती है 2 स्ट्रोक में फ्लाईव्हील की, ठीक है, मिनिमम। फ्यूल इज फुल्ली कंज्यूम, ये फ्यूल जो होता है फुल्ली कंज्यूम होता है, इसमें फुल्ली कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। वेट ऑफ इंजन पर हॉर्स पावर इज हाई, वेट ऑफ इंजन पर हॉर्स पावर इज लो। थर्मल एफिशिएंसी इज हाई, 4 स्ट्रोक की एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू क्या 2 स्ट्रोक, ठीक है। रिमूवल और एग्जॉस्ट गैसेस इजी, इसमें आसानी से गैसेस एग्जॉस्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें 2 स्ट्रोक में एग्जॉस्ट नहीं हो सकते हैं। टॉर्क प्रोड्यूस इवन, हर जगह टॉर्क क्या होगा, बराबर बराबर मिलेगा, और इसमें 2 स्ट्रोक में टॉर्क प्रोड्यूस इज लेस इवन, मतलब कि इसमें फ्लक्चुएट होता रहेगा, ठीक है। और फॉर गिवन वेट इंजन वुड बी द ओनली हाफ ऑफ पावर ऑफ 2 स्ट्रोक, में क्या होता है 2 स्ट्रोक में हाफ पावर मिलता है, इसमें क्या मिलता है 2 स्ट्रोक गिव्स ट्वाइस द पावर ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। इसमें दुगना पावर मिलता है किसमें 2 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक की अपेक्षा। तो ये रही क्या बच्चों कंपैरिजन 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में कंपैरिजन, ठीक है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन जो बने हैं वो कराएंगे आपसे, जो एमसीक्यू कराएंगे अगले लेक्चर में कराएंगे। और यहाँ से बच्चों क्या है सिंपल सा आपके बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद जितने भी टाइप ऑफ आपके पास आईसी इंजन थे, ऑटो डीजल डुअल, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में अंतर, 2 स्ट्रोक क्या होता है 4 स्ट्रोक होता है, कितना रिवोल्यूशन क्रैंक शाफ्ट करता है, कितना इसमें 2 स्ट्रोक में करता है, और किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ये सब डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो चलिए सिंपल सा कहें, अगर मैं एक आध 2 वर्ड और लिखवा दूँ इसमें, तो हम कहेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ 4 स्ट्रोक होता है वो ज़्यादा किससे होता है, पहली बात एफिशिएंसी ऑफ 4 स्ट्रोक की बात करेंगे तो वो ज़्यादा होगा एफिशिएंसी ऑफ 2 स्ट्रोक, ठीक है। एफिशिएंसी आप किसकी बात करेंगे, डीजल इंजन की, वो हमेशा किससे ज़्यादा होगा, डीजल इंजन की एफिशिएंसी आप किससे ज़्यादा होगा, ऑटो साइकिल। देखिए ये भी वर्ड याद रखनी है आपको हमेशा, ये जो चीज़ें हैं कि हमेशा क्या होंगी ट्रू है, 4 स्ट्रोक की एफिशिएंसी 2 स्ट्रोक से ज़्यादा होगी और डीजल एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, तो ये हो गया। एक वर्ड और है फॉर मैक्सिमम वर्क के लिए पूछता है कि अगर मैक्सिमम वर्क साइकिल डेवलप कर रहा है तो लिखिए फॉर मैक्सिमम वर्क। फॉर मैक्सिमम वर्क के लिए देखें तो अगर आपको मैं बोलूं ऑटो साइकिल है, क्या है ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल क्या है, ये है ऑटो साइकिल, यहां से बच्चों क्या हो गया ऑटो साइकिल, 1 2 3 4। ऑटो साइकिल फॉर मैक्सिमम वर्क में जो टेम्परेचर होगा T2 और T4 बराबर होगा, क्या होगा T2 और T4 बराबर होगा। इस कोर्स में क्या हो जाएगा T2 बराबर क्या हो जाएगा T4, और ये किसका हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन जो होगा, यानी कि T1 इंटू कितना हो जाएगा T3 का, यानी कहने का मतलब है T मिनिमम इंटू T मैक्सिमम। तो मिनिमम टेम्परेचर ये है और मैक्सिमम टेम्परेचर ये है, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मील होगा फॉर मैक्सिमम वर्क के लिए T बराबर T2 बराबर होंगे, ये वर्ड हमको याद रखनी है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है फॉर मैक्सिमम वर्क द इंटरमीडिएट टेम्परेचर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर के क्या हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि मिनिमम ऑफ दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपके कंडीशन, बाकी सब कुछ सेम है, यहीं पे आपके पास क्या कर रहे हैं करेंगे, बाकी इससे क्वेश्चन रिलेटेड करेंगे। तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड खुश रहे, थैंक यू सो मच।